जी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आशम, आप देख रहे हैं गेमिंग सॉल्यूशंस। इस चैनल पर बात की जाती है पीसी बिल्डिंग्स और पीसी बिल्डिंग्स से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। 11/11 सेल, तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी 11/11 सेल तब से लाइव है, ठीक है। उसके बाद जो भी पीसी बिल्ड करवाएगा, ठीक है, तो उसको ये वाली ऑफर मिलेंगी। अगर आप 50,000 प्लस की बिल्ड परचेज करते हैं तो आपको एक गेमिंग माउस फ्री देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 100K प्लस की परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक हेडफोन गिफ्ट देखने को मिलेगा साथ में, ठीक है। और अगर आप 150K प्लस की बिल्ड परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको 4-in-1 कॉम्बो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हेडफोन, माउस, गेमिंग कीबोर्ड, आरजीबी माउस पैड और हेडफोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 200K प्लस की बिल्ड परचेज करते हैं तो आपको कॉम्बो के साथ साथ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आप 200K प्लस की बिल्ड परचेज करते हैं, कॉम्बो तो आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा आपको ऑल ओवर पाकिस्तान शिपिंग भी फ्री देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिल टाइम, ये जब बिल्ड मैं खा रहा हूँ इस टाइम तो ये ऑफर नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ये ऑफर लाइव हो जाएगी। मुजम्मिल भाई की ये बिल्ड है कराची वाली साइड से। टोटल कॉस्ट इस बिल्ड की 2,70,000 है, ठीक है। और मुजम्मिल भाई ने ये बिल्ड करवाया है फॉर एडिटिंग पर्पस और अपना वर्किंग पर्पस और अपना यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भाई ने पीसी बिल्ड करवाया। फुल एडवांस पेमेंट के ऊपर बिल्ड हो रही है, कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो कैश ऑन डिलीवरी वाले आ जाते हैं ना, तो उनके लिए यही है कि यार कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 4% टैक्स अप्लाई कर दी है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप में से कोई भी कैश ऑन डिलीवरी करवाने में इंटरेस्टेड है। और भाई कराची जैसा सिटी के अंदर से हमने ऑर्डर प्लेस करवाया। भाई का मुझे मैसेज वगैरह है कि यार नाज प्लाजा में गया था और वहां पे मैंने ज्यादा, हर सेलर अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई भी अच्छे से गाइड नहीं करता, कोई भी अच्छे से कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। जो मुझे नीड्स है, जो मुझे रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक मुझे कोई भी नहीं बताता। कोई कंपोनेंट्स रेकमेंड करता है, कोई कंपोनेंट्स जो उन पास अवेलेबल है बस वही रेकमेंड करता है, अपना मंजन बेचने की कोशिश करता है। लेकिन आपने मुझे बिल्कुल अच्छा गाइड किया, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, जो मुझे कंपोनेंट्स चाहिए थे, उनके मुताबिक आपने मुझे कंपोनेंट्स बताया, इसलिए मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ये भाई के कुछ वर्ड्स थे हमारे बारे में, गेमिंग सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैं भाई को भी कहूंगा कि ये बिल्ड जैसे उन्हें रिसीव हो तो अपना रिव्यू लाजमी शेयर करें। तो काफी अच्छे क्लाइंट्स और काफी हैप्पी क्लाइंट्स हैं हमारे साथ और अभी तक जुड़े हैं। रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, बार बार वही क्लाइंट्स आते हैं और अपनी आगे दूसरी तीसरी बिल्ड्स, कई क्लाइंट्स हैं जिनके हमने 3-3, 4-4 बिल्ड्स की हैं अब तक। तो ये बिल्ड भी करते हैं। 2,67,000 इसकी कॉस्ट है, वैसे 2,70,000 थी, तो डिस्काउंट वगैरह करके 2,67,000 है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिल्ड के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है, ब्रांड न्यू प्रोसेसर आता है Ryzen 5 7500, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो आपको पता है इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स की क्या कंडीशन, इस टाइम हर प्रोसेसर 3-3, 4-4 हजार रुपया महंगा हो गया मार्केट में, लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्राइस दी है। ये मेरे ख्याल से आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर की ये प्राइसेस है। आज की डेट में ये प्रोसेसर 43,500 का है मार्केट के अंदर, 44 का, 43,500 का। ये वाला प्रोसेसर भाई को दिया है सिर्फ और सिर्फ 41,000 का, ठीक है। ब्रांड न्यू 10 मंथ वारंटी के साथ प्रोसेसर है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज किया है B650M D2H, काफी अच्छा मदरबोर्ड है। इससे पहले मैंने काफी बिल्ड्स की हैं, मैंने B650ME या B650MH गीगाबाइट का यूज किया है। उससे काफी अच्छा VRM सेक्शन है इसका, ठीक है। और उससे काफी अच्छा VRM सेक्शन भी है और इसका कूलिंग सेक्शन भी उससे काफी ज्यादा बेहतर है। इसके ऊपर हीट सिंक्स उससे काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मदरबोर्ड जो है ना, मार्केट में 37-38 तक भी चल रहा है, लेकिन भाई को ये दिया है सिर्फ और सिर्फ 36,000 का, ब्रांड न्यू 10 मंथ वारंटी के साथ। उसके अलावा रैम्स का आप लोगों को पता है DDR5 DDR4 क्राइसिस आया इंटरनेशनल, ठीक है, जिसकी वजह से रैम की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गई, स्पेशली NVMe SSDs और रैम। ये 19 नवंबर की प्राइस है कि मार्केट के अंदर इस टाइम लेक्सर की जो रैम, लेक्सर DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम DDR4 2 साल वारंटी के साथ जो आती थी, तकरीबन 14-15 की हम सेल करते थे, 16 की भी सेल करते थे। लेकिन इस टाइम वही रैम 35,000 रुपए की है, 16 GB की स्टिक, ठीक है। जो 32 GB का पेयर T-Force डेल्टा या XPG लेंस ब्लेड 6000 मेगाहर्ट्ज 32 GB 16 × 2 वाला जो हम सेल कर रहे थे 35 का सेल कर रहे थे, ठीक है, वो इस टाइम आपको 70-75 का देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो ये 1 से 1.5 साल रहने वाला है। अगर आप लोग वेट करते हो कि यार 1 हफ्ते बाद शायद प्राइसेस डाउन हो जाए, शायद 2 मंथ बाद प्राइसेस डाउन हो जाए, 1 मंथ बाद प्राइसेस डाउन हो जाए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अगर कोई आपका गेमिंग पर्पस है या वर्किंग पर्पस हो तो इतना ज्यादा साल डेढ़ वेट नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी डील्स हैं मेरे पास रैम्स की, मैं आपको यूज के अंदर और काफी अच्छे न्यू रैम्स के अंदर भी काफी अच्छी डील्स दे दूंगा। लेकिन यह है कि फुल टाइम आप जहाँ 64 GB रैम लगाना चाह रहे हैं वहाँ आप 32 GB लगा लें, जहाँ 32 GB लगाना चाह रहे हैं वहाँ 16 GB लगा लें। फुल टाइम के लिए जैसे साल डेढ़ आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा
जो रैम की प्राइसेस ओरिजिनल है उस पर जब वापस आ जाए तब आप जो अपनी रैम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइम इस बिल्ड के अंदर जो लेक्सर की रैम 35,000 रुपये की है, लेकिन इसके अंदर हमने यूज किया XPG की यूज के अंदर DDR5 XPG की लेंसर ब्लेड 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ CL48 16 GB की सिंगल स्टिक है, ठीक है। ये यूज के अंदर रैम यूज की है, ठीक है। काफी अच्छी प्राइस के ऊपर ये बाइक रैम दे दी है DDR5। सबने ये बाइक को 30,000 से भी काफी नीचे में ये बाइक को रैम दी है, ठीक है। इसके अंदर जो NVMe यूज की है, इसके अंदर यूज की है सैमसंग की तरफ से आने वाली सैमसंग की 980, ये बॉक्स 990 प्रो का है, लेकिन इसके अंदर यूज किया है सैमसंग की 980 512 GB 256 GB NVMe जो हो गया आपको 6300 6500 की लेक्सर डाटा लेजेंड मिलती थी, वो इस टाइम 10,500 से 11,000 रुपए पे चलेगी ये 256 GB। लेकिन ये 512 GB यूज के अंदर स्लाइटली यूज है 980 सैमसंग की 980, तो ये वाली बाइक को दे दिया सिर्फ और सिर्फ 12,500 में। इसकी कॉस्ट तकरीबन 14-15,000 रुपए चलेगी इस टाइम, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो कूलर यूज किया है थंडर की तरफ से आने वाला थंडर का जेट कूलर है, टेम्परेचर डिस्प्ले के साथ आता है, ठीक है। 4 पाइप्स वाला कूलर है, 7500 के लिए इनफ है, ठीक है। आप इससे बड़ा प्रोसेसर भी लगाते हैं उसके लिए भी ये इनफ है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो पावर सप्लाई है 2 साल डेड बर्न वारंटी के साथ आती है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई यूज किया, पावर सप्लाई आती है MSI मैग A650 2 साल डेड प्लस बर्न वारंटी के साथ ये पावर सप्लाई आती है। DC टू DC सर्किट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ आती है। XPG पायलॉन के रेट के ऊपर ये, तो दोनों आपको सेम प्राइस पे मिल जाएंगी। 16,500 की ये पावर सप्लाई बाइक को प्रोवाइड की है। उसके अलावा इसके अंदर जो ग्राफ कार्ड यूज किया है, मेन कंपोनेंट जिसने अपनी गेमिंग भी करवानी है, एडिटिंग भी करवानी है, ठीक है, वो आता है RTX 5060 8 GB का ग्राफ कार्ड है, 2 साल वारंटी के साथ आता है GDDR7, ठीक है। और DLSS 4 आपको मिलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कार्ड बाइक को दिया है 1,13,000 रुपए का 2 साल वारंटी के साथ। पिछले वीक ये थोड़ा सस्ता था, लेकिन इस वीक इसकी भी प्राइस 2-3 हजार रुपए महंगी हो गई है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो केस यूज किया है थंडर ओरा केस यूज किया है। ओरा M आता है एक, ओरा इसका बड़ा भाई आता है, उसके अंदर 4 इन्फिनिटी फैंस होते हैं, इसमें 3 इन्फिनिटी फैन है और वो तकरीबन फुल ATX केस है और ये माइक्रो ATX केस है। तो ये वाला केस दिया 13,500 का और जो वो वाला केस है 16 से 16,500 का आता है। ये टोटल बिल्ड की कॉस्ट है 2,69,000 से 2,70,000, ठीक है। और इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह करके भी भाई को 2-3 हजार रुपए का डिस्काउंट देकर 2,67,000 की ये बिल्ड बनी है टोटल ओवरऑल। तो अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेमिंग सोल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर। शॉप नंबर J18 जमील कंप्यूटर मार्केट मुनीर चौक गुजरावाला के अंदर हमारी शॉप है, लोकेशन, और ऑल ओवर पाकिस्तान शिपिंग अवेलेबल है। और ये बाइक को शिप करनी है कराची बिल्ड इंशाल्लाह। अभी इस बिल्ड को रेडी करते हैं। अगर मैं बिल्ड प्रोसेस थोड़ा सा दिखा पाया तो वो लाजमी दिखाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 3 से 4 बिल्ड्स और भी, वो भी आउट ऑफ सिटीज की है, वो भी शिप करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों की तरफ से जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, ट्रस्ट करते हो, बिल्ड्स करवाते हो, और हम भी आपके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों को बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि अदर सेलर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे डील्स आती रहती हैं 11-11 सेल और गिव अवे वगैरह, और जितनी डील्स आती हैं हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो वो बस फॉलो कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये मदरबोर्ड आ गया, ठीक है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B650M D2H, ठीक है। इसके यहाँ से सील को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। जब एक बार सील ओपन हो जाए ना, यहाँ से कोई ना कोई छापर या कोई खराबी आ जाती है, आपको पता हो जाएगा, पता लग जाएगा कि यार एक बार यहाँ ये पहले ओपन हो चुका है मदरबोर्ड, ठीक है। और ये मदरबोर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर ना काफी अच्छा VRM सेक्शन मिलता है, और जो H वाला मदरबोर्ड है या E वाला मदरबोर्ड MSI में आता है उसके ऊपर नहीं मिलता, ठीक है। इसका VRM सेक्शन भी उन मदरबोर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड है। अब प्रोसेसर लगाते हैं इसके ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि कंप्लीट पीसी बिल्ड गाइड के ऊपर वीडियो आए कि ना आए, अगर आप लोग खुद पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो। ये Ryzen 5 7500F है, ठीक है, ब्रांड न्यू ट्रे है, ठीक है, ब्रांड न्यू ट्रे वाला प्रोसेसर है, ठीक है, 7500F। अगर पहले प्रोसेसर कहीं लगा हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा, थर्मल पेस्ट वगैरह लगी होगी, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेसर पहले यूज हुआ है, ठीक है। और ये प्रोसेसर इंस्टॉल हो गया, अब रैम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, रैम भी लग गई है। अब NVMe लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये सैमसंग की 980 पड़ी हुई थी मेरे पास, ठीक है, Gen 4 512 GB, और इसको यहाँ पे स्क्रू लग जाएगा। मदरबोर्ड हमारा रेडी है, प्रोसेसर लग गया, रैम लगी, NVMe भी लग गई, स्क्रू भी लग गया। कूलर फिट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर, और इसको फिर केस के अंदर फिट करेंगे। शायद मैं ये वाला प्रोसेस ना दिखा पाऊँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। कूलर की ब्रैकेट लगा दी है मैंने, ठीक है, AM5 कूलर की ब्रैकेट है, और थर्मल पेस्ट भी लगा लिया है। अब ये कूलर है, ठीक है, इसके ऊपर ये टेम्परेचर यहाँ शो होते हैं, ठीक है। अब ये कूलर को फिट करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर इसको केसिंग अंदर फिटिंग करेंगे, ठीक है। इस पीसी में 500 GB की हार्ड ड्राइव भी है, यहाँ पे लगी है, वो मैं बताना भूल गया था, ठीक है। ये पावर सप्लाई का बॉक्स है,
तो ये रहा कार्ड, ठीक है, ब्रांड न्यू कार्ड है, सील्ड है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, डब्बे पे कार्ड ओपन करके लगा लेते हैं। मैं कहा एक एक सीन रिकॉर्ड कर लेते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, और आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं और क्या प्रोसेस है। अगर हम लोग आपकी बिल्ड के ऊपर चैनल पे वीडियो बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको इस तरह व्हाट्सएप के ऊपर एक एक कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग की, एक एक कंपोनेंट को अनपैक करते हुए, फिट करते हुए आपको वीडियोस लाजमी आ जाएंगी इंशाल्लाह। बेशक उस बिल्ड के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की जाए या ना की जाए, ठीक है। ये रखा गया, ठीक है, ठीक है, ब्रांडिंग रखड़, ठीक है। और देखिए अब जोटक ने भी सील देनी शुरू कर दी कार्ड्स के पीछे। पहले जोटक के कार्ड्स के ऊपर सील नहीं थी आती 30 सीरीज में या 20 सीरीज में। इससे पहले जोटक अपने कार्ड के पीछे सील नहीं बेचता था, ठीक है। अब जोटक ने 5000 सीरीज में आके सील देनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल से 4000 सीरीज में भी सील आई थी जोटक के कार्ड्स में, यानी कि मैंने कभी नोट नहीं किया। तो अब ये कार्ड को फिट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले ये पीछे से कुछ पत्रियां उतरेंगी केसिंग की, और फिर ये कार्ड फिट होगा, ठीक है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 मैंने रन किया है। ग्राफिक सेटिंग्स में आप लोगों को दिखा देता है 1920 1080, ठीक है। ये सिंक ऑफ है और फेवर क्वालिटी के ऊपर रखा है। प्रीसेट मैंने फुल अल्ट्रा सेटिंग्स है, फुल हाईएस्ट पॉसिबल जो सेटिंग्स हो सकती थी, ठीक है, मैंने उसके ऊपर इसे रखा है, ठीक है। और DLSS ऑफ है अभी, ठीक है, DLSS ऑन नहीं किया, ठीक है। DLSS ऑफ करके जो इसकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस है मैं आपको उसके ऊपर दिखाऊंगा। 1080p रेजोल्यूशन और अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स के ऊपर गेम चल रही है, ठीक है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 और फुल हाई अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर 1080p फुल हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे 93 का एवरेज मिल रहा है, 91 93 का एवरेज मिल रहा है। ऑल कंपोनेंट्स तो ब्रांड न्यू है, टेम्परेचर्स तो किसी भी चीज़ के ज़्यादा जाएंगे नहीं। बाय द वे कूलर जो है वो टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। कूलर्स के ऊपर टेम्परेचर शो होते हैं, ठीक है। मैं किसी कपड़े की डाला था। 88 का एवरेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब यहाँ सब मांग पे थे, यानी तो शरीफ पीछे पड़ जाएंगे, ये तो पड़ गई, यहाँ से निकल